श्री कृष्ण ने भागवत गीता में कहा था कि सब कर्मों का खेल है। इस समय की बात है। एक गांव में एक गरीब किसान रहते थे जिनका नाम मोहन था। मोहन का जीवन संघर्ष से भरा हुआ था। वह दिन रात मेहनत करता, लेकिन जीवन की समस्याएं कभी समाप्त नहीं होती थी। एक दिन गांव में एक साधु महात्मा आए, जिनके बारे में कहा जाता था कि वे श्री कृष्ण के भक्त हैं और हर समस्या का समाधान उनके पास होता है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जो लोग भी हमारे चैनल पर नए आ रहे हैं, प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑल पर सिलेक्ट कर लीजिए ताकि आप हमारी एक भी वीडियो मिस ना कर पाए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। मोहन ने सोचा कि वह भी साधु से मदद लेगा। साधु महात्मा ने उसकी समस्याओं को ध्यान से सुना और कहा, तुम्हारी समस्याओं का समाधान कर्मों में है, न कि सिर्फ भाग्य में। श्री कृष्ण का उपदेश है कि हर कर्म को अपनी पूरी जिम्मेदारी और निष्ठा से निभाओ। साधु महात्मा ने मोहन को एक कथा सुनाई। किसी समय की बात है, एक राजा अपनी प्रजा को खुश रखना चाहता था। उसने एक कठिन प्रश्न पूछा, जीवन का सबसे महत्वपूर्ण तत्व क्या है? उसके सभी मंत्री और दरबारी इस प्रश्न का उत्तर देने में असमर्थ रहे। एक दिन राजा ने एक साधु से पूछा, जो गांव-गांव घूमते थे और सभी को प्रेरित करते थे। साधु ने उत्तर दिया, जीवन का सबसे महत्वपूर्ण तत्व कर्म है। राजा ने सोचा कि साधु की बातों को समझना चाहिए, इसलिए उसने साधु को एक खास स्थान पर रहने के लिए आमंत्रित किया। साधु ने राजा को समझाया कि कर्म ही हमें जीवन की कठिनाइयों से उबारता है और हमें हमारे लक्ष्यों तक पहुंचाता है। राजा ने साधु की बातों को मानते हुए अपनी सारी ऊर्जा और संसाधन अपने राज्य के सुधार में लगाने का निर्णय लिया। धीरे धीरे राज्य खुशहाल हो गया और राजा को भी संतोष मिला। मोहन ने साधु की कथा सुनी और इसे अपने जीवन में अपनाने की ठानी। उसने सोचा कि उसके दुख और समस्याओं का कारण उसकी सोच में है, न कि बाहरी परिस्थितियों में। उसने अपनी मेहनत और ईमानदारी से काम करना शुरू किया और धीरे धीरे उसकी समस्याएं हल होने लगी। मोहन ने समझा कि श्री कृष्ण का उपदेश सही था, सब कर्मों का खेल है। जब वह अपने कर्मों को पूरी निष्ठा और समर्पण से निभाने लगा, तब उसकी जिंदगी में बदलाव आने लगे। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि जीवन में किसी भी समस्या का समाधान कर्म और ईमानदारी से किया जा सकता है। श्री कृष्ण का संदेश यही है कि अपने कर्मों में सच्चाई और पूर्णता लाओ और हर स्थिति में धैर्य बनाए रखो। यही सच्ची सफलता की कुंजी है। सब कर्मों का खेल है श्री कृष्ण, जो भगवत गीता के संदेशों को आधार बनाकर जीवन के विभिन्न पहलुओं को समझाती है। यह कहानी किसी भी आकार में हो सकती है, लेकिन यहाँ एक संक्षिप्त संस्करण प्रस्तुत कर रहा हूँ जो संपूर्ण वृतांत नहीं है, लेकिन मूल विचार को स्पष्ट कर सकता है। श्री कृष्णा। कर्मों का खेलन कर्म और भाग्य, जीवन के ये दो महत्वपूर्ण तत्व हमारे जीवन की दिशा तय करते हैं। श्री कृष्ण के जीवन और उनके उपदेशों के माध्यम से हमें यह समझने को मिलता है कि हमारे कर्म ही हमारे भाग्य को बनाते हैं। इस कहानी में हम श्री कृष्ण के जीवन के कुछ महत्वपूर्ण पहलुओं को देखेंगे, जो हमें यह सिखाते हैं कि कैसे सही कर्म करके हम अपने जीवन को बदल सकते हैं। श्री कृष्णा का जन्मदान ध्रुव काल में, जब धर्म और अधर्म की टकराहट अपने चरम पर थी, तब भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ। मथुरा में कंस का अत्याचार बढ़ रहा था और लोगों की पीड़ा बढ़ रही थी। देवताओं ने धरती पर भगवान कृष्णा के रूप में एक दिव्य शक्ति भेजी, जो असत्य के खिलाफ लड़ाई लड़ेगा और धर्म की स्थापना करेगा। श्री कृष्णा का जन्म एक अद्भुत घटना थी। देवकी और वासुदेव के घर में उनका जन्म हुआ और उनकी जन्मभूमि मथुरा से गोकुल तक एक अद्भुत यात्रा की शुरुआत हुई। कृष्णा की बाल लीलाएं, उनकी प्यारी मुस्कान और उनके अद्भुत कार्य इन्हें हमेशा याद रखने लायक बना देते हैं। कृष्णा की बाल लीलाएं। श्री कृष्णा की बाल लीलाएं, जैसे कि माखन चोरी, कालिया नाग का संहार और गोवर्धन पूजा, ने उन्हें विशेष बना दिया। ये कहानियां न केवल उनकी दिव्यता को दर्शाती हैं, बल्कि यह भी सिखाती हैं कि जीवन में हर समस्या का समाधान कर्म के माध्यम से हो सकता है। धर्म और अधर्म की लड़ाई। कृष्णा का जीवन धर्म और अधर्म की लड़ाई का प्रतीक है। महाभारत के युद्ध में कृष्णा ने अर्जुन को कर्म का महत्व समझाया।
अर्जुन के सामने जो दुविधा थी उसे कृष्णा ने स्पष्ट किया कि कर्म करना ही जीवन का उद्देश्य है। उन्होंने कहा, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, अर्थात कर्म पर ध्यान दो, फल पर नहीं। कर्म का महत्व। श्री कृष्णा ने हमें सिखाया कि कर्म ही जीवन की दिशा तय करते हैं। यदि हम सही कर्म करते हैं तो हम अपने जीवन को सही दिशा में ले जा सकते हैं। कर्म केवल व्यक्तिगत लाभ या हानि के बारे में नहीं होते, बल्कि वे समाज और दुनिया के लिए भी महत्वपूर्ण होते हैं। कृष्णा के उपदेश। भगवद गीता में श्री कृष्णा ने जो उपदेश दिए वे आज भी हमारे जीवन में प्रासंगिक हैं। उन्होंने बताया कि कर्म का अर्थ केवल कार्य करना नहीं है, बल्कि उसे एक उद्देश्य और संकल्प के साथ करना है। उनका यह संदेश आज भी प्रेरणादायक है कि हमें अपने कर्मों के प्रति सजग और जिम्मेदार रहना चाहिए। जीवन में कृष्णा के उपदेश। श्री कृष्णा के उपदेश हमें यह सिखाते हैं कि हमें अपने कर्मों को ईमानदारी और निष्ठा के साथ करना चाहिए। किसी भी कार्य में सफलता प्राप्त करने के लिए हमें कर्म पर ध्यान देना होगा। यह महत्वपूर्ण है कि हम कर्म करते समय अपने लक्ष्य और उद्देश्य को ध्यान में रखें और उसके प्रति समर्पित रहें। निष्कर्ष। श्री कृष्णा का जीवन और उनके उपदेश हमें जीवन के महत्वपूर्ण सबक सिखाते हैं। उन्होंने हमें यह सिखाया कि कर्म ही सब कुछ है और हमें अपने कर्मों को सही दिशा में ले जाना चाहिए। चाहे जीवन में कितनी भी कठिनाइयां हों, यदि हम अपने कर्मों पर विश्वास रखकर उन्हें सही तरीके से करेंगे तो हम निश्चित रूप से सफलता प्राप्त कर सकते हैं। यह कहानी श्री कृष्णा के जीवन और उनके उपदेशों को आधार मानकर लिखा गया एक संक्षिप्त परिचय है। यदि आप इस पर विस्तार से जानकारी चाहते हैं तो आप इसे एक लंबी और विस्तृत कहानी में बदल सकते हैं, जिसमें हर एक पहलू पर गहराई से चर्चा की जाए। श्री कृष्णा का जीवन केवल एक धार्मिक कथा नहीं है, बल्कि यह कर्म और धर्म की एक आदर्श उदाहरण है। उनके उपदेश हमें जीवन में सही कर्म करने की प्रेरणा देते हैं और उनके जीवन की घटनाएं हमें जीवन के हर पहलू को समझने में मदद करती है। श्री कृष्णा का संदेश आज भी प्रेरणादायक है और हमें अपने कर्मों के प्रति सजग और जिम्मेदार रहने की शिक्षा देता है। जो जैसा कर्म करेगा वैसा भरेगा। यह कहावत भारतीय दर्शन और धार्मिक विचारों में गहरे स्थान रखती है। इसका अर्थ है कि किसी व्यक्ति के कर्म ही उसके भविष्य का निर्धारण करते हैं। इस सिद्धांत को समझने के लिए हम इसे विभिन्न दृष्टिकोणों से देख सकते हैं। 1. कर्म का महत्व। कर्म या कार्य ही व्यक्ति के जीवन की दिशा और परिणाम को निर्धारित करता है। यह विचार भगवद गीता में भी स्पष्ट रूप से व्यक्त किया गया है, जहां श्री कृष्णा ने अर्जुन को बताया कि कर्म करने का अधिकार हमें होता है, लेकिन कर्म के परिणामों पर हमारी पकड़ नहीं होती। इसका मतलब यह है कि हमें अपने कर्मों को सही और नैतिक तरीके से करना चाहिए, क्योंकि वही हमें भविष्य में फल देगा। 2. कर्म और उसका फल। और कर्म का फल सिद्धांत यह मानता है कि अच्छा कर्म अच्छा फल देगा और बुरा कर्म बुरा फल। उदाहरण के लिए, यदि कोई व्यक्ति सच्चाई और ईमानदारी से काम करता है तो उसे जीवन में सफलता और सम्मान प्राप्त होगा। इसके विपरीत, यदि कोई धोखाधड़ी और अन्याय करता है तो उसे इसके नकारात्मक परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। 3. प्रेरणादायक कहानियां। रामायण और महाभारत जैसी पौराणिक कथाओं में भी यह सिद्धांत स्पष्ट है। उदाहरण के लिए, महाभारत के युद्ध में पांडवों ने धर्म और सत्य का पालन किया, जबकि कौरवों ने अधर्म और अन्याय का रास्ता अपनाया। परिणाम स्वरूप पांडवों को विजय प्राप्त हुई, जबकि कौरवों को पराजय और विनाश का सामना करना पड़ा। श्री कृष्णा की उपदेश भी इस सिद्धांत को प्रकट करते हैं। भगवद गीता में श्री कृष्णा अर्जुन को कर्म के प्रति निष्ठा रखने की सलाह देते हैं और बताते हैं कि कर्म का फल हमें अपनी आदतों और कार्यों के अनुसार मिलता है। 4. आधुनिक संदर्भ। आधुनिक संदर्भ में भी यह सिद्धांत प्रासंगिक है। व्यक्तिगत और व्यावसायिक जीवन में किसी भी क्षेत्र में सफलता और असफलता का निर्धारण हमारी मेहनत, ईमानदारी और समर्पण से होता है। उदाहरण के लिए, एक व्यक्ति जो अपने कार्य में परिश्रम और लगन से काम करता है, उसे अपनी मेहनत का उचित फल प्राप्त होता है, जबकि आलसी और लापरवाह व्यक्ति को अपेक्षित परिणाम नहीं मिलते। 5. आध्यात्मिक दृष्टिकोण। आध्यात्मिक दृष्टिकोण से यह सिद्धांत
कर्म का फल के सिद्धांत से जुड़ा हुआ है। विभिन्न धर्मों और आध्यात्मिक शिक्षाओं में कर्म और उसके फल का उल्लेख मिलता है, जो यह दर्शाता है कि हमारे कर्म केवल इस जीवन में ही नहीं, बल्कि अगली पीढ़ियों और भविष्य के लिए भी प्रभावशाली होते हैं। निष्कर्ष, जो जैसा कर्म करेगा वैसा भरेगा। कहावत का सार यह है कि हमारे कर्म ही हमारे जीवन की दिशा और भविष्य को आकार देते हैं। यह सिद्धांत हमें यह सिखाता है कि हमें अपने कर्मों को विचारपूर्वक और जिम्मेदारी से करना चाहिए, क्योंकि वही हमारे जीवन के परिणामों को निर्धारित करेगा। कर्म करो, फल की चिंता मत करो का विचार भगवान श्री कृष्ण के भगवद गीता में दिए गए उपदेशों से आता है। यह संदेश कर्म और फल के बीच संबंध को स्पष्ट करता है और जीवन की सही दिशा को समझाने में मदद करता है। इस विचार को विस्तार से समझने के लिए निम्नलिखित बिंदुओं पर ध्यान दिया जा सकता है। 1. भगवद गीता का संदर्भ। भगवद गीता में श्री कृष्णा ने अर्जुन को अपने कर्मों पर ध्यान देने की सलाह दी और उनके फल की चिंता छोड़ देने की बात की। गीता के 2.47 श्लोक में श्री कृष्ण कहते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्म फल हेतुर्भुर्मा ते संगोस्त्व कर्मणि। अनुवाद, तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है, फल में नहीं। कभी भी कर्म फल के कारण मत बनो और न ही कर्म न करने की स्थिति में रहो। 2. कर्म और फल का संबंध। इस श्लोक के माध्यम से श्री कृष्णा ने स्पष्ट किया कि व्यक्ति को अपने कर्मों को पूरा करने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, न कि उनके परिणामों पर। इसका मतलब यह है कि व्यक्ति को अपनी जिम्मेदारियों को ईमानदारी और पूर्ण निष्ठा के साथ निभाना चाहिए और परिणाम की चिंता छोड़ देनी चाहिए। 3. कर्म की निष्कलंकता। श्री कृष्णा का यह उपदेश आत्मसंतोष और मानसिक शांति की ओर इशारा करता है। जब व्यक्ति कर्म फल के बारे में चिंतित होता है तो यह उसकी मन स्थिति और कार्य क्षमता को प्रभावित कर सकता है। फल की चिंता छोड़ देने से व्यक्ति अधिक ध्यान केंद्रित और प्रोत्साहित रह सकता है, जो बेहतर परिणाम की संभावना को बढ़ाता है। 4. प्रेरणा और प्रेरकता। इस सिद्धांत का पालन करने से व्यक्ति को अपने कार्य में प्रेरणा मिलती है और वह अपने प्रयासों को पूरी तरह से केंद्रित कर सकता है। जब व्यक्ति फल की चिंता करता है तो वह अक्सर तनाव और निराशा का सामना करता है, लेकिन जब व्यक्ति अपने कर्मों पर ध्यान केंद्रित करता है तो वह अधिक आत्मसंतुष्ट और शांतिपूर्ण अनुभव कर सकता है। 5. आधुनिक जीवन में अनुप्रयोग। आधुनिक जीवन में यह सिद्धांत व्यक्तिगत और पेशेवर जीवन में लागू होता है। उदाहरण के लिए, पेशेवर क्षेत्र। कार्यस्थल पर यदि व्यक्ति अपने कार्य को पूरी मेहनत और समर्पण के साथ करता है और फल की चिंता नहीं करता, तो उसकी उत्पादकता और कार्य की गुणवत्ता बेहतर होती है। शिक्षा। विद्यार्थियों को अपनी पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए और परीक्षा के परिणाम की चिंता छोड़ देनी चाहिए। मेहनत और सही अध्ययन से परिणाम स्वाभाविक रूप से अच्छे होंगे। व्यक्तिगत संबंध। व्यक्तिगत संबंधों में व्यक्ति को अपने कर्तव्यों को निभाने पर ध्यान देना चाहिए और अपेक्षाओं और परिणामों की चिंता कम करनी चाहिए। निष्कर्ष, कर्म करो, फल की चिंता मत करो का उपदेश श्री कृष्णा के जीवन और शिक्षाओं का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह सिखाता है कि हमें अपने कर्मों पर पूरा ध्यान देना चाहिए और परिणाम की चिंता छोड़ देनी चाहिए। इस तरह से हम मानसिक शांति प्राप्त कर सकते हैं और अपने प्रयासों को पूरी तरह से समर्पित कर सकते हैं। श्री कृष्णा का यह संदेश जीवन में संतुलन और सफलता की ओर मार्गदर्शन करता है। तो दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।